नमस्कार दोस्तों, लाइफ की पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, इनकम टैक्स के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे और अगर आपका इनकम 5 लाख या उससे ऊपर है तो आपने गवर्नमेंट को टैक्स भी पे किया होगा। लेकिन अगर आपने कुछ निश्चित जगहों पर इन्वेस्टमेंट किया है जो सेक्शन 80C, 80D इत्यादि के अंतर्गत आता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा आपका टैक्स का कुछ भाग को माफ कर दिया जाएगा और आपको आपका टैक्स अमाउंट जो डिडक्ट हुआ था उसका कुछ भाग वापस कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और अगर आपका टैक्स नहीं भी डिडक्ट हुआ है तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार सभी को अपना ITR अर्थात इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। तो जाइए फटाफट और अपना इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर दीजिए। और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना नहीं जानते हैं तो वीडियो में बने रहिए, आगे यह वीडियो इसी से संबंधित होने वाला है। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक फिक्स समय दिया जाता है, उसी के दौरान आप अपना ऑनलाइन ITR फाइल कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन ITR फाइल करना चाहते हैं तो आप असेसमेंट ईयर के शुरुआत में अर्थात 1 अप्रैल के बाद से आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन ITR फाइल करने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, जबकि ऑनलाइन ITR फाइल चुटकी में हो जाती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग ऑनलाइन मोड ही प्रीफर करते हैं, बाकी आप अपना चॉइस खुद कर सकते हैं। ITR फाइल करते समय आपको 2 टर्म मिलेगा जिसको आपको समझना होगा। फर्स्ट है फाइनेंशियल ईयर, दूसरा है असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर उसको कहते हैं जिसमें आपकी अर्निंग हुई है, अर्थात आप जिसके लिए अपना ITR को फाइल कर रहे हैं। और असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर के बाद वाले वर्ष को कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं आपकी अर्निंग 2022-23 में हुई है, तो 2022-23 आपके लिए फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। और 2022-23 में जो अर्निंग हुआ है उसके लिए आप ITR फाइल करेंगे 2023-24 में, तो 2023-24 आपके लिए असेसमेंट ईयर हो जाएगा। असेसमेंट ईयर को याद रखने के लिए हम करंट ईयर भी समझ सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर आप इनकम टैक्स स्लैब के बारे में जानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और न्यू इनकम टैक्स स्लैब और ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में क्या अंतर है, तो इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे रहे हैं, आप उसे वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए चलते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर पर, गूगल बाबा के पास, और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं गूगल क्रोम पर। यहाँ आपको इनकम टैक्स लिखकर सर्च करना है। इनकम टैक्स लिखकर सर्च करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा। इसमें आपको इस साइट पर www.incometax.gov.in पे जाना है। हम इस साइट पे क्लिक कर लेते हैं। इनकम टैक्स के लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इसके होम पेज पर आ जाएंगे। अगर आप पहली बार अपना ITR को फिल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ रजिस्टर करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपना डिटेल फिल करना होगा और उसके बाद अपना ID को रजिस्टर करना होगा। इसके बाद आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। और जो पहले भी अपना ITR को फिल कर चुके हैं या किसी CA से अपना ITR को पहले भी फिल करवा चुके हैं, वो यहाँ सीधे लॉगिन करेंगे। मैंने पिछले साल अपना ITR को फिल किया था, तो हम यहाँ लॉगिन कर रहे हैं। और लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर सामने आएगा। इसमें यहाँ लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ अपना यूज़र ID डालना है। आप यूज़र ID में यहाँ अपना पैन नंबर या आधार नंबर डाल सकते हैं। तो हम यहाँ अपना पैन नंबर डाल के लॉगिन कर लेते हैं। तो हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने भी कुछ इस तरह का पेज खुलकर सामने आएगा। यहाँ आपको फाइल नाउ का आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप अपना ITR को फिल कर सकते हैं। तो चलिए फाइल नाउ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि अपना ITR को कैसे आप फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसमें आपको असेसमेंट ईयर में करंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग, तो यहाँ हम ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको स्टार्ट न्यू फिलिंग का आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फर्स्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है कि ये इंडिविजुअल के लिए आप भर रहे हैं या HUF के लिए भर रहे हैं या अदर्स के लिए। इंडिविजुअल पे क्लिक करके कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि ITR जो फिल कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं
तो उसके लिए ITR 1 फिल होता है। तो इसीलिए हम ITR 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं और प्रोसीड विथ ITR करते हैं। इस पेज पर आने के बाद यहाँ आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ आपको 3-4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको यहाँ अदर्स पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ आपको जो पेज खुलकर आया है सामने, अब इस पेज पर आपको एक एक करके सभी एरो पे क्लिक करना है और सभी को फिल करना है। तो हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ इस एरो पे क्लिक करते हैं। एरो पे क्लिक करने के बाद ये आपका पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल को चेक कर लेना कि सही है कि नहीं। इसके ऊपर मेरा पर्सनल डिटेल था जिसको हमने चेक कर लिया। आपको भी अपना पर्सनल डिटेल को चेक कर लेना है। यहाँ मेरा ये सेक्शन ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, आपका भी ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा, इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके नीचे आना है। इसमें आपको पूछा जा रहा है क्या आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑफ करना चाहते हैं। तो आपको अगर नहीं चाहिए तो यहाँ नो कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ नो कर दिया। फिर यहाँ अपना बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर लेना है और ये आपका यहाँ पे ऑन होना चाहिए, तभी आपको रिफंड मिलेगा। और फिर यहाँ नीचे आके कंफर्म कर देना है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा कंफर्म हो चुका है, ये आपका भी कंफर्म होना चाहिए। अगर एक कंफर्म हो गया फिर आपको दूसरे पे जाना है। अब दूसरे एरो पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा जिसमें आपको टोटल अपना इनकम बताना है। तो फर्स्ट जो सेक्शन है इसमें आपको पूछा जा रहा है क्या आप ट्रैवल, ट्रांसफर, मेंटेनेंस या यूनिफॉर्म का कोई टीए लेते हैं। अगर लेते हैं तो यस करना है और नहीं है तो नो करना है। इसके नीचे दूसरा ऑप्शन, इसमें आपको पूछा जा रहा है कि चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस लेते हैं या हॉस्टल अलाउंस लेते हैं। इस तरह अगर आपको अलाउंस मिलता है तो आपको यहाँ यस करना है, नहीं तो नो करना है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है क्या आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। अगर मिलता है तो यस करके यहाँ आपको फिलअप कर देना है। मेरा यहाँ पे है इसीलिए हम यहाँ इसी को लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है क्या आपको लीव ट्रैवल अलाउंस मिला है। अगर यस तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। फिर यहाँ पूछा जा रहा है कि इसके अलावे भी और कोई एग्जाम्पशन है जिसको आप लेना चाहते हैं। तो अगर यस करना है तो कर सकते हैं, फिर वहाँ फिलअप करना है आपको। मेरे केस में नहीं है तो इसको हम यहाँ पे नो करते हैं और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर रहे हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ आपको अपना पूरा डिटेल शो कर रहा है जो आपने फिलअप किया। अगर आप इसे फिर से चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ एडिट पे क्लिक करना है और फिर से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप जो भी फिलअप किए वो सही लग रहा है तो आपको यहाँ नीचे आके कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है। कन्फर्म बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको 2 रो कन्फर्म्ड हो चुका है। अब आपको तीसरा रो पे जाना है। तीसरा रो पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। थर्ड एरो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डिडक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपने कहीं डोनेशन दिया है। अगर दिया है तो आपको यहाँ पे एस कर सकते हैं और अगर नहीं तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए। दूसरा इसमें पूछा जा रहा है क्या आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन दिया है, तो नो। थर्ड पूछा जा रहा है कि 80GG में कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, तो नो। थर्ड है ATC। ATC को तो आप जानते हैं, अगर आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट किए हैं तो इसमें आप यहाँ डाल सकते हैं। ATC में मैक्सिमम 1.5 लाख तक डाल सकते हैं। ये मेरा 1.5 लाख खुद से ले लिया है। ATC के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोविडेंट फंड है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, या फिर 5 ईयर के लिए आप टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट करते हैं। इस तरह का और भी है जो आप सेक्शन 80C पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद है सेक्शन 80CCD2। इसमें अगर आपका NPS अकाउंट चलता है तो अब आपको यहाँ फिलअप करना है। जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है वो अमाउंट यहाँ फिलअप होगा। इस केस में हम यहाँ पे नो कर दे रहे हैं। इसके बाद जो सेक्शन है इसमें 80D, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लिए हैं तो उसका डिटेल आप यहाँ डाल सकते हैं। हमने नहीं लिया तो यहाँ पे हम नो कर दे रहे हैं। इसके बाद जो सेक्शन है इसमें अगर आप एजुकेशनल लोन लिए हैं उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो आप यहाँ पे यस करके उसको फिलअप कर सकते हैं। हमारे केस में नहीं है तो यहाँ पे हम नो कर रहे हैं। इसके बाद जो सेक्शन है इसमें आपको सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिला है उसके लिए आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल सकता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम 10,000 तक का डिडक्शन मिलता है। उसके ऊपर जो भी होगा उसमें आपको टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ आपको अगर इंटरेस्ट मिला है तो यहाँ आप एस करके फिलअप कर सकते हैं। यहाँ हम नो कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई और क्लेम लेना है तो यहाँ आप एस करके यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ NPS के डिडक्शन का क्लेम लिया है तो उसके लिए हमने यहाँ ले लिया है। आपके केस में जो यहाँ पे सुटेबल होगा उस पर आप अपना क्लेम ले सकते हैं। फाइनली ये फिलअप करने के बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। हमने ATC में जो फिल किया उसका पूरा डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है।
आप देख लीजिए कि जो फिल किया उसके अनुसार ये सही है। अगर सही है तो आपको यहाँ कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। कंफर्म करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका 3 रो कंफर्म हो चुका है। अब आपको चौथे रो में जाना है। टैक्स पेड, कितना आपका टैक्स पेड है और कितना आपका टैक्स लायबिलिटी हुआ, यहाँ सब कुछ बताएगा आपको। तो यहाँ आप जब क्लिक किए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें मेरा इतना टैक्स पेड है जो यहाँ टोटल दिखा रहा है। ये आपका अगर सही है तो यहाँ कंफर्म करना है, अगर आपको गलत लगता है तो आपको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कंफर्म कर दे रहे हैं। कंफर्म करने के बाद ये आपका 4 रो कंफर्म हो चुका है। अब 5वें रो पे आते हैं जहाँ आपको टैक्स पे करना है। अगर आपका पेड नहीं है तो यहाँ आपको पे करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको टोटल डिटेल दिखा रहा है जो आपने फिलअप किया। उसके बाद यहाँ आपको दिखा रहा है कि टोटल टैक्स आपका ये हुआ। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो यहाँ आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि सब रो यहाँ कंफर्म हो चुका है। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपने जो टोटल फिलअप किया उसको यहाँ शो कर देगा। उसके बाद टोटल अगर टैक्स आपको पेड करना और है तो यहाँ आपका डिटेल शो करेगा, और अगर आपको रिटर्न होगा तो उसका भी डिटेल शो करेगा। देखने के बाद आपको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। इसमें आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा जिसमें आपने जो जो डिटेल फिल किया पूरा डिटेल शो करेगा। ये आपको एक बार चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ आपको बटन दिखेगा प्रोसीड टू वैलिडेशन। प्रोसीड टू वैलिडेशन क्लिक करने के बाद आपके सामने अगर कोई एरर होगा तो इस प्रकार शो कर देगा कि ये आपका 2 एरर है। एरर पे क्लिक करना है और उसको जाकर ठीक करना है। वो ठीक हो जाने के बाद फिर यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आधार OTP का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको आधार OTP सेलेक्ट करना है और उसमें अपना OTP जो आएगा वो डाल के वैलिडेट कर लेना है। वैलिडेट करने के बाद आपका सक्सेसफुली ITR फाइल हो जाएगा। इस प्रकार आप अपना ITR को फाइल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। जय हिंद, जय भारत।